अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल के साथ हाजिर उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। ये है हमारा दुहान। अस्सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो है आज है रजब की 22 तारीख। तो आज हमारा है इरादा कुंडों की टिकिया बनाने का। तो वैसे तो हम बनाते हैं, लेकिन आज हमने ये बाबा फूड आरसी वालों की रेसिपी देखी, उसके तहत हम बना रहे हैं। तो हम किस तरह से बना रहे हैं, आइए हमारे साथ, हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी वीडियो। ये हमारा मैदा जो है तकरीबन आधा किलो। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने हाफ क्या कहते हैं सूजी लेनी है। तो अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं, हाफ इसमें हम सूजी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। नहीं आता था। तो ये देखें, ये इसमें हमने हाफ इसमें सूजी डाल दी है। और क्या कहते हैं जोहान, हाथ नहीं डालना है, हाथ नहीं डालना, नो। अब हमने इसमें सूजी डाल लिया। अब हम चीनी जो है वो हमारी इसमें तकरीबन पाव से ज़्यादा लगेगी। तो चीनी को हम ग्राइंडर कर लेते हैं ताकि वो आराम से मिक्स हो जाती हो और आराम से घुल जाती है। तो बस हमने सारी चीज़ें ये हैं जो है मिक्स कर लिया। अच्छा, चीनी को हमने ग्राइंडर कर लिया तो लाइट जाने वाली थी, इस वजह से हमने इसको चीनी के अंदर चीनी मिक्स कर दी है। और साथ में हमने इलायची का पाउडर भी पीस लिया था, वो भी हमने मिक्स कर लिया। तो आप ये देख रहे हैं, अब हमने तकरीबन सबको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं घी, क्योंकि इसमें घी लाजमी डलता है, आपको पता है। अब हम इसको दोनों हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बेटे चूल्हा बंद किया तो सालन के नीचे ठीक है। अब अच्छा, अब हम इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। गाइस ये देखें, ये हमारी जो है वो तकरीबन मिक्स हो गया। इसमें घी भी हमने मिक्स कर लिया। तो अब हम इसकी एक तरीका है इसको, यानी कि देखने का कि ये बिखर रहा है या नहीं बिखर रहा। तो अभी हम देखते हैं इसको कि ये इस तरह से आप ये बनाएं। और अगर ये बिखरता नहीं है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। तो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है, रुहान नहीं। तो अब हम इसको ये है हमारा दूध साथ में। तो अब हम इसको इससे गूंथते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जो इसका आटा है वो बहुत सख्त गूंथता है। तो अब हम ये सारी मेहनत जो है ना वो आटे की है। आटा आपने अच्छा गूंदा तो आपकी टिक्कियाँ भी अच्छी गूंदेंगी, बनेंगी। ये देखिए गाइस, ये हमने जो है दूध से इसको तकरीबन ऐसा गूंद लिया है। तो अभी ये मुसलसल, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सख्त है, तो अभी हम इसको गूंद रहे हैं। तो अभी ये देखें बिखर रहा है ना, तो ये अभी नहीं सही से गूंदा, तो ये अभी गूंद रहा है, इसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें दूध डालते रहेंगे और इसको गूंदते रहेंगे। पानी लो। नहीं बेटे, पानी की नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं, दूध से ही गूंदेंगे इसको। गाइज़ अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट। तो 10-15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें, हमने एक बड़ा सा पेड़ा लिया था, उसको हमने बेल लिया है। बेलने के बाद हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास फ्लावर का क्या कहते हैं एक सांचा है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं इसकी मदद से, मैं गोल नहीं बना रही, मैं इसकी मदद से इनको फ्लावर्स को कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद इसको मैं बनाऊँगी, इसको मैं डालूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई हमने ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा दिए है और इसमें हमने 1-2 तल के देखे भी कि ये ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। तो अब हम इसमें ये डाल रहे हैं और गाइस ये देखें, ये हमारी जो है ये फ्राई में क्या कहते हैं कढ़ाई के अंदर फ्राई हो रही हैं। तो अभी हम इसका वेट कर रहे हैं, ये फ्राई होती हैं तो फिर हम इसमें दूसरी और डालते हैं। तो ये देखें, ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। और आप ये देखें कितनी
प्यारी बनी है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है और टेस्ट में ये लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास हज़ारों रुपया हो तो आप 5 किलो 10 किलो या 2 किलो बनाएं। आप आधा किलो भी मटेरियल हो तो आप बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं। तो अब हम लगाते हैं न्याज। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से रहेंगे, हम भी खैरियत से रहेंगे। तो अल्लाह ताला आपको हामी नासिर, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।